ये जो लोगों को देख रहे हो ना आप, क्या लगता है इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया होगा क्या? और इन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही है। सही है, इन्होंने अपराध किया है, पुलिस पकड़ के भी ले जा रही है और जेल में डाला भी है और कुछ पैसे भी ले, जुर्माना भी लगा इन पे। यही हुआ इनके साथ में, ठीक है। लेकिन किया क्या था इन्होंने गलत ये किया था कि ताश खेलते हुए पकड़ लिए गए थे, ये पत्ते खेलते हुए पकड़ लिए गए थे और इनको जेल में डाल के जुर्माना भी लगाया गया कुछ। लेकिन सोचो ना कितनी गजब की बात है कि अगर यही ताश आप घर पे बैठ के खेल रहे हो अपने, या फिर ऑफलाइन में कहीं आप खेल रहे हो, तो आप पकड़ लिए जाओगे, जुर्माना लग जाएगा। लेकिन अगर यही ताश आप गैम्बलिंग जो प्लेटफॉर्म है, जुआ वाले जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मोबाइल में, उन पे अगर खेलते हो आप, तो कोई बोलने वाला नहीं है। आपकी उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, बस बोलने के लिए 18 होता है। बाकी 12 साल वाले भी खेल रहे हैं उस पर, और महीने के हज़ारों लगा करके लोग 15-15 20-20 हज़ार लगा करके बर्बाद हो रहे हैं। और ये उस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। शायद सब नहीं कर सकते इस चीज़ को रिलेट, या जो खेल नहीं रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ वो इस बात को समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ना उम्र की कोई सीमा है, इस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप 18 साल के बस नाम के आईडी दूसरे की लेकर के आप खेलो, भले आप 12 साल के हो, आप कर सकते हो चीज़ें। लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की जेल जुर्माना होने वाली बात नहीं है, ना ही किसी भी तरीके के आप पे एक्शन किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अब वो आ गया, ऑनलाइन हो गया। ठीक है, बात करेंगे इस पे हम डिटेल में। लेकिन भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार कहती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके डिपेंड करे लक पे, वो जुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रीम 11 होता है, यानी जिनके ऐड बड़े बड़े एक्टर करते हैं, एक्टर तो छोड़ो, बड़े बड़े क्रिकेटर कर रहे हैं इस समय, शायद मेरे कहने में बुरा लगे लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ये भी एक तरीके की सट्टेबाजी है। ड्रीम 11 क्या है? सट्टेबाजी ही है एक तरीके से। पहले क्या होता था, बोला जाता था ठीक है छक्के अगर लग गए अगली बार तो इतने पैसे रख दिए जाएंगे, सेम वही चीज़ है। ये क्या लगता है आपको, ये केवल जो है आपके स्किल पे निर्भर करता है क्या? 10 खिलाड़ी अगर खेलेंगे, ये केवल स्किल पे निर्भर नहीं करता है, बहुत कुछ आपके भाग्य पर भी निर्भर है कि अगला खिलाड़ी हो सकता है पिछले मैच में उसने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला हो, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में वो अच्छा नहीं खेलेगा। भावित सेठ और हर्ष जैन ने जब ड्रीम 11 ऐप शुरू किया ना, स्टार्ट किया, लॉन्च किया, तो इन लोगों को तो चलो समझ में आता है ये बिजनेसमैन है, इनको लिए लालच है, पैसे की लालच है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बीच में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म के जो ऐड करने पे लगे हुए हैं, इनका क्या है आखिर में? ये अपने देश के युवाओं को क्या सिखाना चाहते हैं? आखिर में ये क्या सिखाना चाहते हैं कि आप बस जुआ खेलो? ड्रीम 11 जब आईपीएल आता है ना, आप देखते होंगे आईपीएल आने पे ऐसा लगता है एक सीज़न दौड़ चुका त्योहारों का, और उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है आईपीएल सीज़न त्योहारों के जैसे, क्योंकि जो आईपीएल आया सबसे ज़्यादा इनकी कमाई इस चीज़ों से होती है। अलग से आप गेम से तो होता ही होता है इनका, आईसीसी जो भी बीसीसी जो भी करवाए, लेकिन इन लोगों का सबसे ज़्यादा जो कमाई अपने अपने ऐप बना के रख रखे हैं ना, इनसे हो रही है इनकी। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं अपने देश की युवाओं की। किसी के ढंग की कोई ऐड नहीं देख पाओगे आप। कोई गुटखे का प्रचार कर रहा है, अजय देवगन हो गए, चाहे वो शाहरुख हो गए, चाहे वो कोई से भी हो गए, लेकिन वो ऐड में लगे हुए हैं। और ये जो है अपने क्रिकेट ड्रीम 11 माई सर्किल फलाना फलाना पे लगे हुए हैं। और तो और सब छोड़ो ना, ये जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं जिनकी अच्छी सब्सक्राइबर बेस है, चलो ठीक है, ये जो यूट्यूबर हैं बड़े बोलते रहते हैं कि इन्होंने आपको ये गुटखे का जो ऐड दिखा करके आपकी ज़िंदगी ख़राब करे, क्या वो खुद सही है? देखा जाए बिंजो और रम्मी का सबसे ज़्यादा ऐड ये यूट्यूब वाले ही कर रहे हैं जिनका अच्छा सब्सक्राइबर बेस है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है आप किस चीज़ के एडिक्ट होते हो, आपको कितना नुकसान होता है, आपकी फैमिली पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इन चीज़ों में एडिक्ट हो करके अब सुसाइड कर लिए, फैमिली उनकी रो रही है उनके चलते। जिस तरीके से पबजी में कितने लोगों ने हत्याएं कर ली, इस तरीके से इन ऐप पे बिंजो और रम्मी और ये माई सर्कल वलकल जैसे ऐप पे कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया इन सब चीज़ों से। बताओ ना, जो 15,000 20,000 सैलरी पा रहा है वो 100 रुपये 200 रुपये रोज़ इसमें लगा रहा है, उसके लिए 3,000 2,000 रुपये बहुत बड़ी मायने होती है।
लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। ये लोग, और सबको पता है ये बड़े लोग नहीं करते। बड़े का मतलब जिनके पास पैसे ऑलरेडी हैं वो नहीं करते। 10 20 40 50 को जो है ये लोग लगा करके बस गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं और हमारा और आपका ब्रेन वॉश करके किसी न किसी तरीके से लूट रहे हैं। जहाँ भी जाओ यूट्यूब में आपको बिंजो, रम्मी, माई सर्कल, ड्रीम11 सबका ऐप मिल जाएगा। ड्रीम11 पहले प्ले स्टोर से था, क्यों हटा दिया? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैम्बलिंग को शो कर रही हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई एक्शन नहीं है। सरकार अगर आप कहीं 10 रुपये के साथ में जुआ खेलते हुए या ताश खेलते हुए पकड़ लिए जाएंगे, शायद आपको जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी चूँ चपड़ के, ऐसे डाल देंगे लोग बिना कुछ बोले। लेकिन अगर वही काम आप मोबाइल पे आके कर रहे हो तो कोई बोलने वाला नहीं है आपके। महेश बाबू की एक मूवी आई थी बिजनेसमैन करके, उसमें क्या दिखाया गया कि गुंडागर्दी को किस तरीके से लीगलाइज किया जाए, और यहाँ पर सेम यही चीज़ हो रहा है। जुआ को ये लोग लीगलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जुआ को लीगल बना रहे हैं और हमको और आपके पास सरल तरीके से पहुंचा करके इनको क्या बोलते हैं। ये सबसे पहले देखो ना, आप सब में क्या बोलते हैं कि ये जो है वित्तीय जोखिमों के अधीन है, इन्हें अपने जो है जोखिमों पे खेलें, इसकी आपको लत पड़ सकती है, बोल देते हैं। जैसे तंबाकू पे लिखा होता है ना कि इसको खाने से कैंसर होता है, लेकिन बेच देते हैं। चूँकि सरकारों का भी एक बड़ा हिस्सा है इस पर, और इसके नाते सरकारें भी इन चीज़ों से बचती है कि हमारा एक बहुत बड़ा जो है रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो बंद हो जाएगा। क्या लगता है जो करोड़ों के ड्रीम11 देती है वो अपने पास से देती है? सबको पता है अपने पास से नहीं देती है, वो आपके ही पैसे किसी को दे देती है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से हम लोगों के जितने भी ये आइकन आप मान रहे हो ना, जो आदर्श माने जाते हैं, मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों को आदर्श कहने पर। ऐसे लोगों को कैसे कोई आदर्श मान सकता है? फॉलोअर कैसे बन सकते हैं उनके, कि जो आपको सही रास्ता ना दिखा के गलत रास्ता, जुआ खेलने में, गुटखा खाने में, इन सब चीज़ों में लगा रहे हैं ये लोग। क्या अगर इन लोगों को आदर्श मानेंगे तो स्वामी विवेकानंद को हम क्या मानेंगे? अगर हम विमल और गुटखा जो है प्रचार करने वालों को आदर्श मानेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या मानेंगे? कहीं ना कहीं तो हमें सोचना होगा कि हम किस आदर्श की तरफ जा रहे हैं, हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए। जैसा हमारा आदर्श होगा वैसा ही हमारी सोच होगी, और उसी के हिसाब से हमारा चरित्र होगा, और चरित्र के हिसाब से हमारे कर्म होंगे, कर्मों के हिसाब से हमारा भविष्य तय होगा, हमारा वर्तमान तय होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ये किस तरीके से पूरे अपने देश की यूथ को किस तरीके से ये लोग गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये शायद खुद भी नहीं सोचते होंगे। ये लोग अपने पैसे के लिए आपको किसी भी हद तक गिर कर नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग, और ये लोग बहुत ही गिरे हुए आदमी हैं। कहने में बुरा है लेकिन सच है और कड़वा है, और वैसे भी कोई भी जो सच है तो शायद कड़वा ही होता है। सच हमेशा कड़वा ही होता है, सुनने में बुरा ही लगता है। लेकिन ये लोग यही हैं, इनको आदर्श मानना बिल्कुल बंद करिए और ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल ही बंद करिए इन लोगों को। जब तक इनको कोई इनके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं, इनको कुछ होने वाला नहीं है। आप बताइए, माई सर्कल, विंजो, रम्मी, आप किस प्लेटफॉर्म पे जाएं और इनका ऐड आपको ना मिले? और कौन करता है? धोनी जैसे बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन ये कुछ और पैसों के लिए आपको झोंक सकते हैं उस एडिक्शन वाली चीज़ में। विराट कोहली जैसे लोग, सौरव गांगुली जैसे लोग, और यूट्यूबर की तो बात ही मत छोड़िए। जो हल्का सा टिकटॉक पे फेमस हुआ, बिंजो पे आ जाएगा आपको वो एडिक्शन लगवाने, ताश खिलवाने के लिए आ जाएगा कि पैसे लीजिए, बोनस पाइए, और हमारे रेफर पे करने पे और ज़्यादा बोनस पाइए। आप लत लगवाइए और अपने परिवार को बर्बाद कीजिए। कितनी अच्छी बात बोलते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं हमको और आपको सोचना पड़ेगा, आदर्श हम इनको माने या फिर स्वामी विवेकानंद को माने या सरदार भगत सिंह को माने हम। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ सब लोग अपने अपने कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। क्योंकि जब एक छोटा व्यक्ति पकड़ के जाता है ना एक दिन के लिए जेल में, यकीन मानिए जब वहाँ से निकल के आता है उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। कोई अपराध नहीं करता है वो बहुत बड़ा, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसकी बदली हुई होती है। गांव में पूरे थू थू होने लगती है उसके ऊपर। उसको जो है जेल में जाने वाला घोषित कर दिया जाता है अपराधी प्रवृत्ति का। लेकिन जब इसी चीज़ को आप ऑनलाइन बिंजो जैसे गेम खेलते हो, जहाँ पर आपको हर टाइप के जुआ और जो कहोगे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको एक भी घंटे की क्या एक भी सेकंड की जेल नहीं होने वाली है।
ये बहुत दुख की बात है कि अगर कोई 10 रुपये लेके दिन भर गरीब ही है, गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ जुआ सही है, गलत है, लेकिन वो 10 रुपये के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी और पूरी इज्जत उसकी दांव पे चली जाती है जेल में जाने के नाते। और यहाँ पर पूरा बच्चा 24 घंटे में 20-20 घंटे बैठ के वो गेम खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तक कि माँ बाप भी मजबूर हो गए बच्चे को रोकने के लिए कि कहीं हम रोके तो वो सुसाइड ना कर ले। ऐसे कितने घटनाएं आई हैं कि पबजी को रोकने के लिए जो है सुसाइड कर लिया बच्चे ने। पबजी में इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए पापा के अकाउंट से कटवा के उसने बीपन्स पता नहीं क्या क्या खरीद लिए। तो कहीं ना कहीं हमको सोचने की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा सरकारें कहीं ना कहीं इसमें गलत हैं। अगर उनको भले ही फ़ायदा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लेकिन गलत है सरकारें, और इसमें देखनी चाहिए उनको कि हमें क्या अपने देश में लागू करना है, क्या लागू नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद। जंगली रम्मी के साथ करो दिमाग की कसरत। डाउनलोड जंगली रम्मी नाउ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें।